हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल AR क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि संधि। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि संधि किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के बारे में भी हमने पढ़ा और उसके भेदों के बारे में भी जाना कि कितने भेद होते हैं। उसके 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं बच्चों? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें से 3 भेदों के बारे में हमने पढ़ चुका है, दीर्घ संधि, यण संधि और गुण संधि। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं इसके चौथे भेद वृद्धि संधि के बारे में। ठीक है, कौन से संधि के बारे में? वृद्धि संधि के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो वृद्धि संधि के क्या नियम है बच्चों कि अ और ए मिलकर क्या बनाते हैं? ऐ बनाते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया कि इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप बस इसके जब 2 जो स्वर है इसे आप कंटिन्यू एक साथ बोलोगे तो आपको जो ध्वनि सुनाई देती है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा परिवर्तन होगा। ठीक है, जैसे कि अ और ए मिलकर क्या बनते हैं? ऐ। तो अगर आप इसे कंटिन्यू बोलोगे अ ए ऐ तो क्या साउंड आता है कि ऐ का साउंड आता है। ठीक है, और अ और ऐ मिलकर भी क्या बनाते हैं? ऐ बनाते हैं। आ और ए मिलकर भी ऐ बनाएंगे और आ और ऐ मिलकर भी ऐ बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया? और अगर इसे कंफ्यूजन हो रहा है, अगर याद नहीं होता तो आप इसे कंटिन्यू बोल सकते हो। जैसे आई तो क्या हो जाएगा? आपका ऐ का साउंड आ रहा है। अ और ओ मिलकर के क्या बनाते हैं? ओ बनाएंगे। जैसे कि आप कंटिन्यू अब इसे बोल सकते हैं औ। तो कौन सा साउंड आ रहा है? औ का साउंड आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। ठीक है, और आ और ओ आओ तो साउंड क्या आ रहा है? औ का साउंड आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया? और वृद्धि संधि से आप क्या रिलेट कर सकते हो कि क्या है? ये जो मात्रा होती है ना, ए की जो मात्रा है, इसका क्या होता है? ये हमारा 2 लगता है ना किसी भी अक्षर के ऊपर, जैसे क हो गया या फिर किसी भी वर्ण के ऊपर क्या होता है कि जब ये 2 लगता है, 2 अगर ये सिंगल लगा है तब ये किसके होगा? ये एक ही मात्रा है ना। अगर किसी के में भी सिंगल अगर लगा है, अगर मान लीजिए ये, ठीक है, अगर सिंगल लगा तो ये कौन सी मात्रा हो गया? ये एक ही मात्रा हो गया। और अगर डबल ए की मात्रा तो ये किसकी मात्रा होगी? ए की मात्रा होगी। तो वृद्धि से का क्या मतलब है? अगर आप वृद्धि से रिलेट कर सकते हो कि इसमें क्या होगा? एक वृद्धि यानी कि ज्यादा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? औ आ रहा है। ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है? कौन सी मात्रा आ रही है? ए की मात्रा, और इसमें भी औ की मात्रा है। ठीक है, समझ गए कि कैसे आप इसे रिलेट कर सकते हो? वृद्धि संधि से आप कैसे समझ सकते हो कि कौन सा वृद्धि संधि है जिसमें एक एक्स्ट्रा रहेगा, एक ज्यादा रहेगा। ठीक है, कौन सी मात्रा? ए की मात्रा, है ना। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे यहाँ दिया है 1 हमने पिछले क्लास में पढ़ा बच्चों की क्या होते हैं कि संधि में क्या होता है कि 2 शब्द होते हैं। ठीक है, संधि में 2 शब्द होते हैं। पहला शब्द का अंतिम ध्वनि, ठीक है, पहला शब्द का अंतिम ध्वनि और दूसरा शब्द का पहला ध्वनि। ठीक है, तो पहला शब्द का अंतिम ध्वनि क्या आ रहा है? क अ क्या आ रहा है? अ आ रहा है। ठीक है, और दूसरा शब्द की पहली ध्वनि क्या आ रही है? ए। ठीक, अब हम देखेंगे अ और ए मिलकर क्या बनाते हैं। देखो यहाँ पे अ, यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, आप क्या करोगे? आप इसे खुद आप बोल सकते हो ऐ। तो कौन सा साउंड आ रहा है? ए का साउंड आ रहा है। ठीक, यानी कि यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो ए की मात्रा में हम उसे देना है। अब ए का ए लिखोगे, क लिखोगे, और क्या आया है? अ। साउंड मिला करके क्या? ए। तो इसमें क्या करेंगे? ए की मात्रा देंगे और क्या लिखेंगे? क। ठीक है, हमने पढ़ा था क्या कि क और ए, जब इन दोनों वर्णों का जब हम ध्वनि लेते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा? ये शब्द जो है, ये वर्ण जो है हमारा, वो परिवर्तन हो जाता है ना। किसमें परिवर्तन हो जाएगा? वो मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। तो हमारा क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, और क्या है? सदा एव। सदा एव में क्या देखिए कि यहाँ पे क्या दिया है? अंतिम ध्वनि क्या हो रही है? आ रही है। कौन सी आ रही है? आ। ठीक, और ए, आ और ए मिलकर क्या बनाएंगे? आई। क्या बना रहे हैं? ऐ बना रहे हैं। ठीक, तो कौन सी मात्रा लगेगी यहाँ पे? हमारी ए की मात्रा लगेगी। किस पर लगेगी? स का। तो ठीक लिखोगे स। अब द का अंतिम ध्वनि लिए थे ना, तो द में हम क्या लगाएंगे? ये मात्रा लगाएंगे। ठीक है, द का अंतिम ध्वनि लिए थे, द में मात्रा लगाएंगे, और जिसका पहला ध्वनि लिए थे उसे हम स्किप करेंगे, यानी कि उसे हम नहीं लिखेंगे। और यहाँ क्या लिख देंगे? व। ठीक, समझ में आया? तो क्या हो जाएगा हमारा? सदैव। अब क्या है? महा औषधि। आ, कौन सा साउंड आ रहा है? आ का साउंड है। ठीक, ओ, आ के साथ क्या है? ओ है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? आ और ओ मिलकर क्या बनता है? ओ बनेगा। तो कौन सा साउंड आ रहा है? ओ। ठीक है, तो कौन सी मात्रा लगेगा हमारा? ओ की मात्रा लगेगी। किस पर लगेगी ओ की मात्रा? यहाँ देखोगे म तो ठीक लिखोगे। अब ह, ह का अंतिम ध्वनि लिए थे ना, तो ह के ऊपर हम क्या लगाएंगे? ये ओ की मात्रा लगाएंगे,
है ना, महो। और ओ हमारा नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इसका हमने पहला ध्वनि लिया था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ओ हमारा नहीं रहेगा। अब इसके अलावा हम क्या लिखेंगे, शधि, तो मोषधि, ठीक है, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, परमोषध। अब परम औषध, परम औषध का क्या होगा, ये अ, ठीक, और ओ, अ और ओ मिलकर के क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। अब हम किस पे ये लिखेंगे, ओ की मात्रा किस पर लगेगी, तो पर तो लिखेंगे, ठीक, और माँ, माँ का अंतिम ध्वनि लिए थे ना, तो माँ के ऊपर हम क्या करेंगे, ये मात्रा लगाएंगे, ठीक है। माँ के ऊपर क्या करेंगे, ये हम मात्रा लगाएंगे। अब क्या लिखेंगे, ओ तो नहीं लिखना है क्योंकि इसके हम पहला ध्वनि लिए थे। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों लिखेंगे, ठीक है, ये नहीं लिखना है, ये दोनों लिखेंगे, तो परमोषध, ठीक है, परमोषध। तो क्या हो, ठीक है बच्चों, समझ में आया कि वृद्धि संधि क्या होती है, किसे कहते हैं, इसके नियम क्या होते हैं, और इसके हम इसे कैसे हम इसका सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम इसे बता सकते हैं कि वृद्धि संधि हमारा कैसे बनेगा। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया कि वृद्धि संधि किसे कहते हैं। अगर आपको मेरा क्लास पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।